हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास टेंथ के साइंस में क्या फिजिक्स। क्लास टेंथ के एनसीईआरटी साइंस में क्या फिजिक्स कौन हो जाएगा, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बने हैं, दूसरे चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बने हैं, प्रकाश का अपवर्तन, दूसरे चैप्टर कौन है, प्रकाश का अपवर्तन से जितना भी ऑब्जेक्टिव बना है इस वीडियो में पूरा लेकर आए हैं। जितना इसमें हम ऑब्जेक्टिव डाले हैं उससे बाहर एक भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। इससे बाहर जितना इसमें है, इससे बाहर एक भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, कहीं पर भी बढ़ाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ में बेल आइकन को भी दबा लेंगे। कोशिश कीजिएगा पहले आप लोग आंसर बताने का, उसके बाद फिर हम बताएंगे। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? कौन से पदार्थ का उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं? तो कौन हो जाएगा? तो मिट्टी। किसका उपयोग नहीं करते हैं? मिट्टी का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी बीम का वास्तविक, बीम बोले थे यहाँ पर वस्तु, बीम को ही क्या बोलते हैं? वस्तु। तो किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम बोले तो वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होना चाहिए? वास्तविक और समान। वास्तविक और कैसा होना चाहिए? समान। तो वास्तविक और समान प्राप्त होने के लिए हम लोग बिंब को अर्थात वस्तु को कहाँ रखेंगे? उत्तल लेंस कहाँ रखेंगे? चलिए जल्दी से बता दीजिए कहाँ रखेंगे। तो फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर अर्थात वक्रता त्रिज्या पर, वक्रता केंद्र पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां कितना है? माइनस में 15 सेंटीमीटर है। तो ये दर्पण जो है और लेंस जो है कैसा है? दर्पण तथा लेंस संभवतः है, मैंने कैसा दर्पण है कैसा लेंस है। चलिए जल्दी से बता दीजिए। तो क्या हो जाएगा? दोनों अवतल दर्पण भी होगा और अवतल लेंस भी होगा। अवतल दर्पण भी होगा और अवतल लेंस भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए, शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी, इसमें मीनिंग रहता है। डिक्शनरी में छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से किस लेंस को पसंद करेंगे? आप लोग डिक्शनरी पढ़ते हैं तो उसमें जो छोटा छोटा अक्षर रहता है तो उसको बड़ा करके देखने के लिए, मैंने बड़ा दिखाई देने के लिए आप लोग किस लेंस को पसंद करेंगे? किस लेंस को पसंद करना चाहेंगे ज़्यादा पढ़ने के लिए, अच्छा से पढ़ दिखाई देने के लिए? तो कौन सा हो जाएगा? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कौन लेंस? उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से कहाँ जाएगी? दूसरे माध्यम में। प्रकाश की किरण एक माध्यम से कहाँ जा रहा है? दूसरे माध्यम में। तो विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब हुआ अपने रास्ते से हट जाती है, तो इसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश एक माध्यम से कहाँ जाएगा? दूसरे माध्यम में। तो अपने पथ से क्या हो जाएगा? रास्ता से क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। तो उस घटना को क्या बोलेंगे? उस प्रभाव को क्या बोलेंगे? तो प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। एग्जाम के लिए नहीं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, काफी महत्वपूर्ण है। कितने होते हैं? तो 2। कितने होते हैं? 2 होते हैं। और परावर्तन के भी पूछेगा 2 ही होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछे या अपवर्तन के नियम पूछे, दोनों कितने होते हैं? 2 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? प्रकाश की किरण कहाँ जा रहा है? विरल से सघन में जा रहा है, तो क्या होगा? इसमें से बताइए क्या होगा?
विरल से कहाँ जाएगा, सघन में, तब क्या होगा, तो अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। जब विरल से जाएगा सघन में तो क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चलिए थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। विरल का मतलब समझेंगे जहां पर जनसंख्या कम हो, विरल का मतलब समझेंगे क्या हो, जनसंख्या कम हो। और सघन का मतलब समझेंगे एकदम घना, सघन का मतलब समझेंगे घना, मानी जनसंख्या क्या हो, ज्यादा हो, जनसंख्या क्या हो, ज्यादा हो। तो जहाँ जनसंख्या ज्यादा रहेगा तो आप लोग जाहिर सा है, जहाँ जनसंख्या ज्यादा रहेगा वहां पर आप लोग खुद जाइएगा तो क्या आपका चाल जो रहेगा, आप दौड़िएगा, मान के लिए दौड़ के जा रहे हैं तो क्या आप बहुत स्पीड से जाइएगा कि धीरे धीरे जाइएगा। तो जहाँ ज्यादा जनसंख्या रहेगा वहां पर ठेलम ठुलिंग होगा तो उसमें क्या होगा, आपकी चाल क्या रहेगी, कम रहेगी। लेकिन विरल माध्यम का मतलब जहाँ कोई नहीं रहेगा, बहुत कम रहेंगे, तो आपका जो दौड़िएगा तो उसमें क्या रहेगा, चाल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा रहेगा उसको बोलते हैं विरल, और जिसमें कम रहेगा उसको बोलेंगे सघन। क्या बोलेंगे, कम रहेगा तो सघन, जिसमें प्रकाश की चाल कम रहेगा तो समझेंगे सघन। सघन का मतलब समझेंगे एकदम, सघन मतलब सटल सटल है, सघन का मतलब क्या, सटल सटल, सघन का मतलब सटल सटल। जब सटल सटल बैठा हुआ है तो उसमें हम लोग किसी को भेजाएंगे तो जाएगा कैसे, तो धीरे धीरे जाएगा, तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, धीमा होती है। लेकिन विरल का मतलब समझेंगे दूर दूर, तो इसमें दूर दूर रहेगा तो फटाफट चल जाएगा, मैंने स्पीड में जाएगा, इसमें प्रकाश की चाल क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ध्यान रखिए, ये माध्यम ये बोले रहे। तो ऊपर में है विरल, ऊपर में क्या है, विरल मैंने यहाँ पर जनसंख्या कम है, और ये हो गया अभिलंब, नीचे क्या है, सघन। तो विरल से कहाँ आ रहा है, सघन में, तो विरल है, विगन से कहाँ आएगा, सघन में। तो आप लोग बताइए, विरल से आया तो इसमें तो प्रकाश की चाल क्या रहेगा, एकदम तेज रहेगा, खूब क्या रहेगा, तेज रहेगा। लेकिन जैसे ही इसमें पहुंचेगा सघन में, किसमें पहुंच गया, सघन में, सघन में पहुंचेगा तो ये अभिलंब क्या करता है, इसकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब चाल कम जाएगी तो क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। अभिलंब क्या करता है, अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। जाना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन क्या करता है कि उससे न जाके इसका चाल जब कम जाता है तो क्या करता है, अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है, अपनी ओर क्या करता है, इसको खींच लेता है, क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। जब खींचेगा तो बोलिए अभिलंब की ओर मुड़ रहा है, अभिलंब की ओर क्या हो रहा है, मुड़ रहा है, अभिलंब की ओर आ रहा है, अभिलंब की ओर आ रहा है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन अगर यही हमसे पूछता जाता कहाँ से, सघन से जाता विरल में, सघन से कहाँ जाता है, विरल में, सघन से कहाँ जाता है, विरल में। तो यहाँ देखिए इसमें प्रकाश की चाल क्या है, कम है, तो धीरे धीरे जा रहा है। लेकिन जैसे यहाँ से निकला तो इसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो ज्यादा हो जाएगी, इसकी चाल क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब स्पीड से जाएगा तो क्या होता है, विलंब से दूर जाता है, इसको खींच नहीं पाता है। जब इसका स्पीड क्या रहता है, ज्यादा रहता है, तो ये विलंब क्या करता है, इसको खींच नहीं पाता है, तो क्या होता है, विलंब से दूर भाग जाता है। क्या होता है, विलंब से दूर भाग जाता है। समझ में आ गया होगा। तो जब सघन से जाएगा विरल में तब विलंब से दूर, और विरल से आएगा सघन में तब विलंब की ओर मुड़ जाएगा। लेकिन जब वह न तो मतलब सीधे आएगा। अच्छा आगे बताएंगे, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़े, ये देखिए है लंबवत पड़े, लंबवत का मतलब ऐसे पड़े तब क्या होगा, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को, जैसे देखिए ये सतह है, ये अलग कर रहा है, मैंने एक माध्यम ऊपर हो गया, नीचे में दूसरा माध्यम, तो इसको अलग कर रहा है, तो अलग करने वाली सतह पर क्या पड़े, लंबवत, मैंने ऐसे लंबवत पड़े तो क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए तो क्या होगा। तो क्या होगा, तो बिना मुड़े सीधी चल जाएगी, बिना मुड़े सीधे क्या होती है, निकल जाती है। जब इस पर लंबवत पड़ेगा तो इधर उधर नहीं मुड़ेगा बल्कि चल जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा, चल जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा, चल जाएगा। लंबवत पड़ेगा तो सीधे चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ना, पानी से एकदम भरल बाल्टी है, पूरा नपानप भरल है, उबाऊ भरल है, उसका गहराई जो है क्या है, कम मालूम पड़ रहा है। कम मालूम का मतलब गहराई 5 सेंटीमीटर है तो हमें पता चल रहा है कि 2 सेंटीमीटर गहराई है। तथा पानी में डूबी हुई पेंसिल तिरछा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, तिरछा। पानी में हम देखिएगा, आप लोग अगर पानी में डाल दीजिएगा, कोई लकड़ी डाल दीजिए तो वो देखिएगा तिरछा दिखाई देगा। तथा मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाइयां हो रही है, मछुआरे को मछली भेजने में क्या हो रही है, कठिनाइयां हो रही है। तो ये सभी जो घटना हो रहा है वह किसके कारण हो रहा है, ये सभी होने का कारण क्या है, ये सभी घटना होने का कारण क्या है, चलिए जल्दी से बता दीजिए। या ऐसे ही ये भी और पूछ सकते, कहा देगा कि बाल्टी में कोई सिक्का है तो सिक्का क्या होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। सिक्का क्या होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। तो भी क्या किसका कारण है, तो किसका है, तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर है प्रकाश का क्या हो जाएगा, अपवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण से क्या होगा। सघन से कहाँ जा रहा है, विरल में, तो बताइए आपतन कोण अपवर्तन कोण से क्या होगा। आपतन कोण अपवर्तन कोण से क्या होगा, मैंने आपतन कोण पूछ रहा है कि अपवर्तन कोण से क्या होगा।
तो बता दीजिए तो जरा क्या हो जाएगा, आपतन कोण अपवर्तन कोण से क्या होगा। तो देख लीजिए यह है कोची, ऊपर वाला हो गया सघन, ऊपर वाला कोची सॉरी ऊपर वाला मान के चले विरल है, नीचे कोची है सघन है, यह विलंब है। तो जा रहा है यहाँ से, जा रहा है सघन से कहाँ जा रहा है, विरल में। तो बताइए अविलंब से क्या हो जाएगा, दूर जाएगा। अविलंब से क्या हो जाएगा, दूर जाएगा। अविलंब दूर गया तो इसको बोलते हैं हम लोग अविलंब और आपतित किरण, तो इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या हो जाएगा, आपतन कोण। और ये हो गया अपवर्तन कोण। तो देखिए इसका मान है, अगर ऐसे जाता तब तो ये कोण आपस में बराबर होता है, लेकिन देखिए यहाँ से इधर से दूर ऊपर गया, मैंने इस कोण का मान क्या होगा, बढ़ गया, मैंने अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है और आपतन कोण क्या होता है, छोटा होता है। तो पूछ रहा है आपतन कोण अपवर्तन कोण से क्या होगा। आपतन कोण बताइए अपवर्तन कोण से क्या होगा, छोटा कि बड़ा। ठीक हो रहा है, छोटा हो रहा है, क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, और ये हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो बोलेंगे आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण से छोटा होता है। लेकिन अगर यही पूछ देता हमसे अपवर्तन कोण आपतन कोण से क्या होता है, तो अपवर्तन कोण क्या होता है, तो बड़ा होता है, किससे, आपतन कोण से। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा किसी वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं। कोई वस्तु से निकला किरण और किरण निकल के बाद लेंस से अपवर्तित हो गया, तो अपवर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर जाके वह मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे। चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे, तो प्रतिबिंब बिंदु। कोची बोलेंगे, प्रतिबिंब बिंदु। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। कौन लेंस है जो वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक बनाएगा। कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक। कौन लेंस बनाता है वास्तविक, तो उत्तल लेंस। कौन लेंस बनाता है, उत्तल लेंस। कैसा बनाता है, वास्तविक। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा किसी माध्यम के अपवर्तनांक अर्थात म्यू का मान होता है। कोई माध्यम के अपवर्तनांक अर्थात म्यू का मान होता है। ये क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण, एग्जाम के लिए बहुत बार पूछा हुआ है, हर एक साल पूछता है। क्या होता है, तो साइन आई बटे साइन आर। म्यू का मान क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। म्यू अर्थात अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा सरल सूक्ष्मदर्शी या फोटोग्राफिक कैमरा या दूरबीन में किसका उपयोग करते हैं हम लोग, किस लेंस का उपयोग करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में, फोटोग्राफिक कैमरा में, दूरबीन में, इन सभी में हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए बता दीजिए तो किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का। किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखे हैं, फोकस और लेंस के बीच रख दिए, फोकस और लेंस के बीच रखे हैं तो प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए जल्दी से बता दीजिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो काल्पनिक और कैसा बनेगा, सीधा। काल्पनिक कैसा बनेगा, सीधा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसे सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता क्या होगी, इसकी क्षमता क्या होगी। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी होता है माइनस में 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता भी क्या होगा, तो माइनस में होगा। तो पहले कंफर्म हो गया कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, माइनस में। क्या होता है, माइनस में। अब कितना होगा, तो बता दीजिए। पी बराबर होता है 1/f। पी को बोले तो क्षमता और एफ बोले तो फोकस दूरी, 1/f होता है। एफ का मान कितना दिया है, 20। तो एफ की जगह 20 रखिए, लेकिन ये सेंटीमीटर है तो क्षमता निकालने का आता है, तो इस सेंटीमीटर को बदलते हैं किसमें, मीटर में। जब लेंस की क्षमता निकालने का रहेगा तो ध्यान रखना है जो फोकस दूरी रहेगा उसको मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। चाहे सेंटीमीटर में तो मीटर में बदल दीजिए। तो 1/10 कितना हो जाएगा, फोकस दूरी कितना, 20। और सेंटीमीटर है इसको सेंटीमीटर बदलेंगे मीटर में, तो कितना से भागा देंगे, कितना से भागा दे देंगे, 100 से भागा दे देंगे। 100 से भागा देंगे, कितना से भागा देंगे, 100 से। चलिए अब इसको हल कर दीजिए, तो नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, तो कट जाएगा तो कितना जाएगा, 5। माइनस में कितना जाएगा, 5 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, समझ में आ गया होगा। करा किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक बनेगा, कैसा बनेगा, केवल काल्पनिक या उसे बोलते हैं आभासी बनेगा। केवल काल्पनिक या केवल आभासी बनेगा। चलिए कौन किसके द्वारा, तो अवतल लेंस द्वारा। किस लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा। उत्तल का बोलेगा तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। किस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है।
चलिए जल्दी से बता दीजिए किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो यहाँ समझना है, अपवर्तनांक अधिक है तो समझ जाएंगे कि उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगा। इसका अपवर्तनांक ज्यादा रहता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। तो आप लोग बताइए प्रकाश की चाल किसमें कम होता है, सघन में कि विरल में? पहले बता चुके हैं तो किसमें कम होता है, तो सघन में। किसमें कम होता है, सघन में। जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। तो कम होगी तो कौन माध्यम, तो सघन माध्यम। समझ में आ गया होगा। अपवर्तनांक अधिक है समझ जाएंगे, अपवर्तनांक अधिक है तो समझ जाएंगे प्रकाश की चाल क्या होगा, कम होगा। अगर जब प्रकाश की चाल कम है तो कौन माध्यम, सघन माध्यम। अगर कहता अपवर्तनांक अधिक है तो अधिक नहीं कम कहता, अपवर्तनांक क्या है, कम है, तो समझ जाएंगे उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, ज्यादा। और जब ज्यादा किसमें होता है, तो विरल में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? कौन लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कह देते हैं, कौन लेंस को कहते हैं? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। किसको बोलते हैं, तो उत्तल लेंस को। कौन लेंस को बोलते हैं, उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को कौन लेंस बोलते हैं, अभिसारी लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। कौन लेंस बोलते हैं, अपसारी लेंस। चलिए जल्दी से बता दीजिए किस लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस। तो अवतल को, किस लेंस को बोलते हैं, अवतल लेंस को बोलते हैं हम लोग अपसारी लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिस माध्यम में अपवर्तनांक का मान कम होगा, जिस माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होगा, कम होगा, उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? अभी बता चुके हैं अपवर्तनांक का मान कम है समझ जाएंगे प्रकाश की चाल क्या होगी, ज्यादा, माने अधिक। क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अपवर्तनांक का मान अधिक रहेगा तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए तो क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, जिसको हम सूचित करते हैं बड़का डी से। बड़का को से डी से, या मीटर इनवर्स, इसे कर सकते हैं मीटर इनवर्स। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता कौची है, तो देख लीजिए प्लस में है 5D, प्लस में क्या है 5D, तो कौन सा लेंस है? और प्लस आ गया समझ जाएंगे कौन लेंस है, उत्तल लेंस। प्लस आ गया तो कह देंगे उत्तल लेंस, अगर माइनस रहेगा तो बोलेंगे अवतल लेंस। तो जिसकी क्षमता प्लस में रहेगा उत्तल लेंस, जिसकी क्षमता माइनस में रहेगा, निगेटिव में रहेगा, तो बोलेंगे अवतल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाला चित्र कैसा होता है, कौन सा होता है? सिनेमा हम लोग देखने जाते हैं, सिनेमा का मतलब फिल्म उलिम जो देखे जाते हैं, उसमें जो हॉल का पर्दा जो रहता है वह कैसा दिखाई देता है, चित्र कौन सा होता है, दिखने वाला चित्र कौन सा होता है, तो कैसा होता है, तो वास्तविक। कैसा होता है, वास्तविक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का चाल सबसे अधिक किसमें होता है? प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा किक्रम होता है, सबसे ज्यादा किक्रम होता है किसमें होता है, तो निर्वात में। किसमें होता है, निर्वात में। निर्वात का मतलब जहाँ कोई वातावरण नहीं होता है, निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद किसमें होता है, हवा में। निर्वात के बाद ज्यादा किसमें होता है, हवा में। अगर दोनों पूछेगा कंपेरिजन करेगा कि सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो निर्वात में। और हवा में क्या होता है, कम होता है। निर्वात के अपेक्षा हवा में क्या होता है, कम होता है। अब एक पूछा हुआ भी है, प्रकाश की चाल निर्वात, हवा में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो निर्वात की अपेक्षा इसमें क्या होता है, कम होता है। हवा में कम होता है, निर्वात में ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस लेंस द्वारा वास्तविक और आभासी अर्थात काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? कौन लेंस द्वारा वास्तविक बनता भी है और आभासी बनता है? चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन लेंस द्वारा बनता है, तो उत्तल लेंस। कौन लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस लेंस की फोकस दूरी और क्षमता धनात्मक होती है? कौन लेंस का फोकस दूरी है वो भी धनात्मक होता है और क्षमता भी क्या होता है, धनात्मक होता है? कौन सा लेंस है जो जिसकी फोकस दूरी भी धनात्मक और लेंस की क्षमता भी धनात्मक? कौन लेंस, तो उत्तल लेंस। कौन लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। लेंस में कै गो फोकस होता है, कै गो मुख्य रूप से फोकस होता है, कितने होता है, तो 2। लेंस में कै फोकस होते हैं, 2 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तविक होता है
वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है वास्तविक रूप से कितना होता है, तो 1 से अधिक होता है। 1 से क्या होता है, अधिक होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, 1 से अधिक होता है। कितना होता है, तो 1.1.003 कितना होता है, 003 1.0003 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इन चारों में से सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक होता है, इन चारों में से सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, इन चारों में से सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, इन चारों में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का। किसका हो जाएगा, हीरा का। इन चारों में से सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा, हीरा का। किसका होगा, हीरा का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम है, इन चारों में से अपवर्तनांक बताइए किसका कम है, किसका कम है, तो पानी का। किसका अपवर्तनांक कम है, पानी का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हीरा का अपवर्तनांक होता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42। कितना होता है, 2.42। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग किसके तरह कार्य करता है, कौची की तरह कार्य करता है। लेंस का जो रहता है प्रत्येक छोटे छोटे भाग कौची की तरह कार्य करता है, तो प्रिज्म की तरह। किसकी तरह कार्य करता है, प्रिज्म की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या बोलते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात जो रहेगा, उस अनुपात को हम लोग क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे, तो आवर्धन। क्या बोलेंगे, आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या बोलेंगे, आवर्धन। दर्शाते किससे हैं, m से। क्या दर्शाते हैं, m से। आवर्धन बराबर क्या होता है, तो H2/H1। आवर्धन क्या होता है, H2/H1 या V/U। V/ क्या होता है, U। V/ क्या होता है, U। आवर्धन क्या होता है, V/U। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेंस सूत्र है, लेंस सूत्र है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र क्या होता है, तो लेंस सूत्र कहेगा तो 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u। लेंस में होता है माइनस, लेंस में क्या होता है, माइनस। लेकिन अगर प्लस में दर्पण में पूछेगा तो 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। लेंस में क्या पूछेगा तो माइनस, दर्पण में क्या होता है, प्लस। लेंस पूछेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। लेंस में क्या हो जाएगा, माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपवर्तनांक का मान निर्भर नहीं करता है, यानी अपवर्तनांक का मान किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आपतन कोण के मान पर निर्भर नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है, कौन सा माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, अधिक होता है, यानी ज्यादा होता है। किसमें बता चुके हैं, तो किसमें, तो विरल माध्यम में। किसमें, विरल माध्यम में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को कौची कहता है। प्रकाश के अपवर्तन के जो दूसरा नियम है उसको हम लोग कौन नियम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम, जिसका खोज कब हुआ था, 1621 ईस्वी में हुआ था। क्या किया था, स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किया था, स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोलीय लेंस के वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है। गोलीय लेंस का जो वृत्ताकार रूपरेखा रहेगा उसका प्रभावी व्यास को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो लेंस का द्वारक। क्या बोलेंगे, लेंस का द्वारक। चलिए आगे बताइए। अब 40 नंबर कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो धनात्मक कि ऋणात्मक, तो ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक। लेकिन उत्तल का पूछेगा तो बोलेंगे धनात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आवर्धन धनात्मक हो, आवर्धन कौची हो, धनात्मक, तो प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब की आकृति बताइए कैसा होगा,
आवर्धन क्या है? धनात्मक। आवर्धन क्या है? धनात्मक। तो बताइए प्रतिबिंब की आकृति कैसा होगा? प्रतिबिंब की आकृति कैसा होगा? तो काल्पनिक एवं सीधा। कैसा होगा? काल्पनिक एवं सीधा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी? यदि आवर्धन क्या हो? ऋणात्मक, तो प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी? तब वास्तविक और उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर किरण अपवर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरेगी? लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो अपवर्तन के बाद किससे होकर गुजरेगी? अपवर्तन के बाद किससे होकर गुजरेगी? समानांतर जाएगी तब किससे होकर गुजरेगी? तो फोकस से। किससे होकर गुजरेगी? फोकस से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोलीय लेंस का आवर्धन होता है। गोलीय लेंस कहेगा तो अवतल और उत्तल दोनों, तो ऐसे ही पूछ सकता है उत्तल लेंस का आवर्धन या अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो गोलीय लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो प्लस में v/u। लेंस बोलेगा तो उसमें लेंस में क्या होता है? प्लस में v/u। लेकिन दर्पण पूछेगा तो माइनस में v/u। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कौची होता है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? चलिए क्या होगा? तो होगा धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्च लाइट टॉर्च तथा वाहनों की हेडलाइट में बल्ब केजा पर लगल रहता है? बल्ब जो रहता है वो केजा रहता है? सर्च लाइट में या वाहनों के हेडलाइट में बल्ब जो रहता है वो कहाँ लगल रहता है? कहाँ पर लगा हुआ रहता है? तो फोकस के अत्यधिक निकट। फोकस क्या रहता है? अत्यधिक निकट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पानी बोले तो जल में प्रकाश का वेग या चाल कितना होता है? पानी में या जल में प्रकाश का वेग या चाल कितना होता है? कितना होता है? तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांच में प्रकाश का वेग या चाल कितना होता है? कांच में प्रकाश का वेग या चाल कितना होता है? कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में पूछेगा, निर्वात में पूछेगा, हवा या निर्वात में, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? 2D का मतलब 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? इसको अच्छे से निकालिएगा तो कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 50 सेंटीमीटर। क्योंकि डायोप्टर अपने आप में खुद में रहता है मीटर में, तो उसको सेंटीमीटर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 100 से गुना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने बताई थी? अर्थात प्रकाश की चाल किसने खोजा था? प्रकाश की चाल किसने खोजा था? तो रोमन ने। रोमर लिखा गया, कभी कहीं लिखता है रोमन, कहीं लिखता है रोमर। रोमर क्या लिखता है? रोमर ने। किसने खोजा था? रोमर ने। प्रकाश की चाल का खोज किसने किया था? रोमर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बराबर है तब अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? चलिए क्या होगा? तो 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। मतलब अपवर्तन कोण का मान जब 90 डिग्री होगा तो वैसे आपतन कोण को ही कौन कौन बोलेंगे? क्रांति कोण। क्या बोलेंगे? क्रांति कोण। जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो आपतन कोण को, उस आपतन कोण को अब कौन कौन बोलेंगे? क्रांति कोण। चलिए समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, प्रवेश करती है, तो नहीं बदलती है, तो क्या नहीं बदलता है? प्रकाश एक माध्यम से कहाँ जाएगा? दूसरे माध्यम में, तो क्या नहीं बदलेगा उसका?
तो आवृत्ति नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति। क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति। और क्या क्या बदल जाएगा? तो वेग और तरंग दैर्घ्य। वेग का मतलब चाल और तरंग दैर्घ्य। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है। पानी में हवा का बुलबुला कैसा रहता है? चमकीला दिखाई देता है, चमचम करता है। तो बताइए, आप लोग देखे होंगे जब धूप उगता है तो उसमें देखिएगा बारिश के दिन के बाद जब पानी में देखिएगा बुलबुला रहेगा, उसमें क्या चमचम दिखाई देता है। किसके कारण से? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु में प्रकाश का चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? वायु में निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? तो वायु में क्या होता है? तो कम, और निर्वात में क्या होता है? ज्यादा। तो बता दीजिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो कम होती है। क्या होती है? कम होती है। लेकिन अगर ये पूछेगा निर्वात में प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा, तो क्या हो जाएगा? ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यमों में होता है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या क्या होता है? तो अलग अलग होता है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग, मतलब भिन्न भिन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं का। चलिए आगे बढ़ते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो रहता है वो हमेशा कैसा होता है? कैसा होता है? तो सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में है 50 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता बताइए क्या हो जाएगा? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कोची में है? माइनस में है। फोकस दूरी कोची में है? माइनस में। कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो इसकी बताइए क्षमता कोची हो जाएगा? इसकी क्षमता क्या होगा? तो कितना हो जाएगा? तो माइनस में 2 डायोप्टर। 2 डायोप्टर कितना हो जाएगा? माइनस में 2 डायोप्टर। कैसे निकालेंगे? तो क्षमता निकालना है तो पी बराबर होता है 1/f, और इस f को किस में होना चाहिए? मीटर में, माने मीटर में होना चाहिए। तो 50 में भागा देंगे, कितने? 100 से भागा देंगे तो ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर जाएगा ऊपर, तो मैंने 50 दूना 100, मैंने 2 बार में कट जाएगा 50 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। प्लस में होता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता क्या होगी? तो बताइए। तो पहले तो उत्तल लेंस तो समझेंगे प्लस में होगा। अब कितना होगा? तो 1/f करेंगे। 1/, क्या होगा? f। 1/f, f का मान कितना है? तो सेंटीमीटर है, तो इसको बदलेंगे मीटर में। तो 1/f करेंगे तो 1/20, अब बटे कितना कर देंगे? 100। नीचे है तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, तो 20 से भागा देंगे तो आएगा 5, मतलब प्लस में 5 डायोप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है और अपवर्तन कोण 45 डिग्री है, तो बताइए अपवर्तनांक का मान क्या होगा? अपवर्तनांक का मान क्या होगा? तो आप लोग पढ़े होंगे अपवर्तनांक अर्थात म्यू बराबर, अभी शुरू में पढ़े थे, म्यू बराबर क्या होता है? तो साइन आई बटे साइन आर। साइन आई बटे क्या होता है? साइन आर। साइन क्या होता है? आर। तो साइन आई कहने का मतलब 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? जरा बोल दीजिए तो। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। √3 कितना होता है? 2। अब बटे साइन कितना? 45। साइन 45 का मान कितना होता है? तो 1/√2। 1/, कितना होता है? √2। 1/, कितना होता है? √2। चलिए नीचे है तो उससे चला जाएगा ऊपर, नीचे है तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। चलिए देखिए ये √2 है, इसको 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √2, तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा, बचेगा 2, मैंने √3। अब आई कितना? √3 बटे √2, मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। रूट में 3 और रूट में 2। अच्छे से इसको काटिएगा, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? ऐसे तो डायोप्टर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? तो मीटर इनवर्स। क्या होता है? मीटर इनवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी? हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी? चलिए जल्दी से बता दीजिए, हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी?
हीरा का अपवर्तनांक कितना दिले है 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 2.42, यहाँ पर 2 छूट गया। हीरा अपवर्तनांक कितना होता है 2.42। तो हीरे में प्रकाश की चाल बताइए कितना होगा। हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगा, ये तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.24 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको बनाएंगे कैसे, तो म्यू बराबर होता है, म्यू बराबर अर्थात अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम प्रकाश की चाल। तो किसी माध्यम यहाँ पर हो जाएगा हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अब दिले मैंने हीरा का अपवर्तनांक दिले है, मतलब म्यू बराबर दिले कितना 2.42। और फिर उसके बाद क्या निकालना है, तो हीरा का अपवर्तनांक निकालना है। ऊपर में हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल है बटे हीरे में प्रकाश की चाल। समझ में आ गया होगा। और यहाँ से हल करके निकाल लेंगे। इसका निवांत कितना आएगा 1.24 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो माध्यम का अपवर्तनांक बताइए। माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, तो आप लोगों को पता होगा। माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम प्रकाश की चाल। तो ऊपर में आ जाएगा, कट जाने के बाद ऊपर में आएगा 3 बटे कितना 2, तो भागा दे दिए तो एक बार में कटेगा, मैंने कितना आ जाएगा 1.5, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि जब यदि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रिज्म के निर्गत कोण और विचलन कोण 40 और कितना है 30 है, तो आपतन कोण बताइए क्या होगा। आपतन कोण क्या होगा, निर्गत कोण और विचलन कोण का मान 40 और 30 है, तो बताइए निर्गत कोण आपतन कोण का मान क्या होगा। आपतन कोण का मान क्या होगा, आपतन कोण का मान बता दीजिए क्या होगा। किसका किसका कोण दिले है, तो दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का होने का मतलब प्रिज्म है, कुछ है प्रिज्म है, क्या है प्रिज्म है। तो उसमें क्या दिले है, तो आपतन को निर्गत कोण का मान दिले है और विचलन कोण का मान दिले है। तो हम लोग से किसका मान पूछ रहा है, तो हम लोग से पूछ रहा है आपतन कोण का मान क्या होगा। आपतन कोण का मान क्या होगा, कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में सब भुजा कितना होता है, तो सब कोण कितना कितना होता है, तो 60 डिग्री होता है। कितना होता है 60 डिग्री। चलिए तो यहाँ से हम लोग को कह देगा, तो आपतन कोण बराबर हो जाएगा, आपतन कोण बराबर प्रिज्म का कोण प्लस विचलन कोण, माइनस में हो जाएगा निर्गत कोण। माइनस में क्या हो जाएगा निर्गत कोण, माइनस में क्या हो जाएगा निर्गत कोण। मतलब प्रिज्म का कोण कितना 60 डिग्री अब प्लस कितना, तो विचलन कोण, विचलन कोण कितना है, विचलन कोण कितना है 30 है। कितना हो जाएगा 60 + 30। और बताइए उसके बाद कह रहा है कि, उसके बाद कह रहा है कि माइनस में कितना हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में जाएगा निर्गत कोण। माइनस में क्या हो जाएगा निर्गत कोण। निर्गत कोण कितना दिले है, निर्गत कोण कितना है 40 है। तो 60 + 30, 60 + 30 90, 90 में से गया 40, कितना आएगा 50, कितना आएगा 50, कितना आएगा 50 डिग्री, कितना आएगा 50 डिग्री, कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर नहीं है को 50 डिग्री। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको सुधार लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा यहाँ पर 50 डिग्री, कितना कर लेंगे 50 डिग्री, कितना करेंगे 50 डिग्री। चलिए कितना हो जाएगा 50 डिग्री, कैसे होगा बस समझ में आ गया होगा। आपतन कोण बराबर क्या होता है, आपतन कोण बराबर होता है प्रिज्म का कोण प्लस विचलन कोण और माइनस में जाएगा निर्गत कोण। आप लोग को यह वीडियो कैसा रहा कमेंट और जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।